नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल एजुकेशन पावर में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के जीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करें। प्रश्न संख्या 1, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हमारा राइट आंसर ए 126वां स्थान। विश्व खुशहाली सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष पे फिनलैंड एवं अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 161वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? हमारा राइट आंसर बी 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, केन्या की मुद्रा क्या है? तो हमारा राइट आंसर सी सीलिंग। केन्या की राजधानी नैरोबी एवं मुद्रा सीलिंग है। क्यूबा की राजधानी हवाना व मुद्रा पेसो है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और मुद्रा क्रोन ना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा राइट आंसर डी अजय बंगा। संतोष कुमार यादव NHAI के अध्यक्ष हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत। नील मोहन यूट्यूब के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर डी कर्नाटक, तुमकुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ? हमारा राइट आंसर सी लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? तो हमारा राइट आंसर बी तमिलनाडु का पूर्वी तट। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत दृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कम होती है। तमिलनाडु में शरद काल में उत्तर पूर्व मानसून के कारण वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? हमारा राइट आंसर सी मालवा का पठार। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत है श्रेणी है, जबकि शिवालिक श्रेणी
सबसे नवीनतम श्रेणी है। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? हमारा राइट आंसर बी पीसी महालनोबिस ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 के मध्य रहा। पहली पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसका कार्यकाल 1951 से 1956 के मध्य रहा। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1961 से 1966 के मध्य रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है। हमारा राइट आंसर सी टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत वर्ष 2014 में शुरू किया गया। तिलहन पीली क्रांति संबंधित है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से और दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? तो हमारा राइट आंसर बी मंत्रिमंडल। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह जोड़ा गया। मंत्रिमंडल शब्द केवल आर्टिकल 352 में एक बार प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो हमारा राइट आंसर डी केशवानंद भारतीवाद 1973 में। 13 सदस्यीय पीठ बैठी थी केशवानंद भारतीवाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते? तो हमारा राइट आंसर डी चवर्णक मोलर। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। धावन सोडा है, तो हमारा राइट आंसर डी सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का खाने वाला सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के 2 स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की तरंगदैर्घ्य समान हो और कलांतर नियत हो। हमारा राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो हमारा राइट आंसर ए महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध गंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो हमारा राइट आंसर बी जम्मू कश्मीर से। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती है। यह चिनाब नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? तो हमारा राइट आंसर सी वर्ष 2012 में। वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? हमारा राइट आंसर सी भारोत्तोलन से। अगला प्रश्न देखते हैं, गुड अर्थ नामक पुस्तक
किसकी रचना है? हमारा राइट आंसर ए फल एस वर्क। यह अमेरिका के नागरिक थे। इन्हें इनकी इस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार 1938 में दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? हमारा राइट आंसर सी राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा। इसकी स्थापना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 1992 में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो हमारा राइट आंसर सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू किया। इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत की गई। बलबन के द्वारा सिजदा और पैबोस शुरू किया। अगला प्रश्न देखते हैं। दून घाटी किन हिमालय श्रेणियों के बीच बसी है? हमारा राइट आंसर ए लघु और शिवालिक हिमालय। हिमालय श्रेणी को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम भाग है। इसके पश्चिम को दून या द्वार कहते हैं। शिवालिक के निचले हिस्से को तराई का क्षेत्र कहते हैं। अरावली की पहाड़ी राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से निर्मित है। यह पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के गुरु शिखर पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो हमारा राइट आंसर सी 75 अनुच्छेद 75 3 में। अनुच्छेद 75 1 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, जिला परिषद का सचिव होता है? तो हमारा राइट आंसर ए जिला विकास पदाधिकारी। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में ग्राम पंचायत का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक प्रचंड जलन पैदा करता है? तो हमारा राइट आंसर बी भाप। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? तो हमारा राइट आंसर ए कार्बन की मात्रा। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील में क्रोमियम की मात्रा बढ़ाने से स्टील जंगरोधक बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांची का प्रसिद्ध स्तूप किसके समय में बनवाया गया? हमारा राइट आंसर डी मौर्य वंश में। सांची का प्रसिद्ध स्तूप अशोक मौर्य के द्वारा बनवाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रही? तो हमारा राइट आंसर डी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित भारत की प्रथम महिला राजदूत और यूएनओ में महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला सदस्य थी। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में
कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी? श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता वर्ष 1933 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? तो हमारा राइट आंसर ए वर्ष 1973 में। वर्ष 1972 में शेर परियोजना, वर्ष 1975 में मगरमच्छ परियोजना, वर्ष 1992 में हाथी परियोजना शुरू किया गया। 1972 में वन्य संरक्षण अधिनियम पारित हुआ एवं 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।